साधना सिद्धियों में बदल आएगी, चीर पर्वत शिला हर पिघल आएगी, बन भगीरथ तपोपथ पर बढ़ता ही चल, फिर हिमालय से गंगा निकल आएगी, फिर हिमालय से गंगा निकल आएगी। और तपस्या करना क्यों जरूरी है? प्रकृति के कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि तपस्या क्यों जरूरी है, तपस्या क्यों करना चाहिए। कि अश्म ने आग में की युगों साधना, घोर तप कर ही वो अश्म हीरा बना। अश्म का मतलब होता है पत्थर, और हीरा क्या है? पत्थर का टुकड़ा, कार्बन का एक सामान्य सा स्ट्रक्चर, जो पृथ्वी के गर्भ में बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में तपता रहता है, तब जाकर के वो हीरा। बिना साधना के कुछ नहीं होता। समझ में आई बात? कि अश्म ने आग में की युगों साधना, घोर तप कर ही वो अश्म हीरा बना। बूंद ने तप किया और मोती बनी, बूंद ने तप किया और मोती बनी, बीज की साधना वृक्ष बनकर तनी, ताप पाकर ही सोना निखरता सदा, शस्त्र होने को लोहा पिघलता सदा। सूर्य भी अपने तप में सतत जल रहा, सतत मतलब कंटिन्यूस। सूर्य भी अपने तप में सतत जल रहा, देख तू चंद्रमा भी सतत चल। बिन थके बिन रुके तू भी बढ़ता ही चल, अपने सपनों का कल तू भी गढ़ता ही चल। सूर्य भी अपने तप में सतत जल रहा, देख तू चंद्रमा भी सतत चल रहा, बिन थके बिन रुके तू भी बढ़ता ही चल, अपने सपनों का कल तू भी गढ़ता ही चल। और कर्म के तेज से ज्वार जब आएगा, जीत की हर लहर तब मचल आएगी, साधना सिद्धियों में बदल आएगी, चीर पर्वत शिला हर पिघल आएगी, बन भगीरथ तपोपथ पर बढ़ता ही चल, फिर हिमालय से गंगा निकल आएगी। और अगर तुम तपस्या करोगे, साधना करोगे, तो तुम्हें परेशानियां भी आएगी, दिक्कतें भी आएगी, रुकावटें भी आएगी, पक्की बात है, आती ही है। मगर अगर तुम्हारे पास हौसला है, पैशन है, आत्मविश्वास है, जज्बा है, कुछ करने की इच्छा है, तो ये बाधाएं, ये तकलीफ है, ये समस्याएं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तब कहता हूं कि लोह दीवार अगर राह में आएगी, लोहे की दीवार, लोह दीवार अगर राह में आएगी, सामने हौसलों के न टिक पाएगी। और लाख तूफान पथ में मिले तो मिले, लाख तूफान पथ में मिले तो मिले, चीर उनको ये कश्ती निकल जाएगी, चीर उनको ये कश्ती निकल जाएगी। और अगली बात ध्यान से सुनना, कि ध्यान अर्जुन सा जिस दिन तू पा जाएगा। याद है वो कहानी चिड़िया की आंख? आचार्य द्रोण पूछते हैं शिष्यों से कि तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी को पूरा पेड़, पेड़ पर बैठी चिड़िया, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अर्जुन क्या जवाब देता है? मुझे कुछ नहीं पता क्या है, मुझे तो बस एक आंख दिखाई दे रही, चिड़िया की आंख। मुझे ये भी नहीं पता कि वो चिड़िया है, मुझे एक आंख दिखाई देगी। ध्यान अर्जुन सा जिस दिन तू पा जाएगा, लक्ष्य को भेदना तुझको आ जाएगा। फिर से बात कहता हूं कि लोह दीवार अगर राह में आएगी, सामने हौसलों के ना टिक पाएगी। और लाख तूफान पथ में मिले तो मिले, चीर उनको ये कश्ती निकल जाएगी। ध्यान अर्जुन सा जिस दिन तू पा जाएगा, लक्ष्य को भेदना तुझको आ जाएगा। और राम सी सिद्धियां तुझ में ही है बस। अपने आप को जरा पहचानने की कोशिश तो कर कि राम सी सिद्धियां तुझ में ही है बसी, कृष्ण सी नीतियां तुझ में ही है बसी। राम सी सिद्धियां तुझ में ही है बसी, कृष्ण सी नीतियां तुझ में ही है बसी। है सृजन तुझ में तो तुझ में ही काल है। सृजन मतलब क्या होता है? क्रिएशन। काल कि है सृजन तुझ में तो तुझ में ही काल है। राम सी सिद्धियां तुझ में ही है बसी, कृष्ण सी नीतियां तुझ में ही है बसी। है सृजन तुझ में तो तुझ में ही काल है। तू परम ब्रह्म है, तू महाकाल है, तू परम ब्रह्म है, तू महाकाल है। जरा अपने आप को जानने की कोशिश कर, पहचानने की कोशिश कर। तू ही ब्रह्मा है, तू ही डिस्ट्रॉयर है, तू ही महाकाल है। तू परम ब्रह्म है, तू महाकाल है। अपने अंदर बसे राम को ले जगा। जरा अपने अंदर जो बसा राम है उसको जागृत कर, पहचान अपने आप को। अपने अंदर बसे राम को ले जगा। राह सागर में भी फिर निकल आएगी, साधना सिद्धियों में
बदल आएगी, चीर पर्वत शिला हर पिघल आएगी, बन भगीरथ तपोपथ पर बढ़ता ही चल, फिर हिमालय से गंगा निकल आएगी, फिर हिमालय से गंगा निकल आएगी।